का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0 और मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो बच्चों आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो भी हमारा वॉइस से रिलेटेड है और इस वॉइस के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको पैसिव वॉइस को बेहतरीन तरीके से समझना है और जानना है तो आपको जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जो हमने टेंस के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है, उन सारी वीडियोज़ को आप वॉच आउट करके आइए और आसानी से पैसिव वॉइस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बेटा देख रहे हैं हम लोग हेडिंग वाच्य है, पढ़ रहे हैं हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद फिर देखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस कवर करेंगे प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा वीडियोस ना देखनी पड़े और एक ही वीडियो में हम पूरे टेंस को कवर करेंगे। ओके, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटेंस हम कवर करेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर मैं अभी लिखने वाला हूँ, फिर पैसिव का स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसका किसका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, विल और शैल। क्या होती है बच्चों? विल और शैल होती हैं। तो विल का प्रयोग हम क्या करते हैं, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। आई वी बराबर शैल एंड आई वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ के साथ विल का किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? विल का प्रयोग किया जाता है। मुझे नहीं लगता आपको अब कोई दिक्कत होगी। हालांकि ये छोटा सा एक नज़रिया है आपको पढ़ाने का और बताने का। और अगर आप टेंस की वीडियोस को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इस बात को आप दिमाग में डाल के चलिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में पकड़ के चलिएगा, ध्यान में रख के चलिएगा कि हम लोग एक्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कवर कर रहे हैं एक साथ। ओके, अब एक्टिव का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिव का पैसिव का देखेंगे तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा? क्या क्लियर हुआ हमारा स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, अगर नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई डाउट नहीं। एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस बी हमेशा लगाना ही है हमको, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब देखो बेटा हम लेते हैं एग्जाम्पल, कितनी आसानी से सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल, पहले पॉजिटिव का, ही विल राइट अ
लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, ए लेटर है हमारा, पहले हम एक्टिव के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर, आई और वी का कोई मैटर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अ लेटर विल, और हमको सभी के साथ बी लगाना ही है, चाहे सब्जेक्ट वो सेल वाला हो या फिर विल वाला हो। अ लेटर विल बी, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी रिटेन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हो जाता है हिम। ये कितना आसान है, कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी आसानी से आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, टीचर, द टीचर, द टीचर विल टीच इंग्लिश, अध्यापक क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश विल लगाएंगे बिना किसी संकोच के, इंग्लिश विल, और फिर हम लगाएंगे बी टॉट, टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, टीचर अंग्रेजी पढ़ाएंगे या अंग्रेजी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस का एक देख लेते हैं, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट टीच हिम, टीच हिम, तो आई शैल नॉट टीच हिम, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या बेटा, ही के साथ हम लगाते हैं विल नॉट, नॉट बी टॉट, ही विल नॉट बी टॉट, हम लगाएंगे फुल स्टॉप। बेटा हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, क्या, यहाँ हम लगा देंगे नॉट, किसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले, मतलब दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम लगाएंगे नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव का ही, ही विल नॉट टीच मी, ही विल नॉट टीच मी, ही विल नॉट टीच मी, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मी का जो अब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, अब यहाँ लगा देंगे हम शैल नॉट बी taught, आई शैल नॉट बी taught बाई हिम, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है बच्चों, हिम हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं। दे विल नॉट किल द बर्ड्स, दे विल नॉट किल द बर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स will not be killed, by them, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, चिड़ियों को हमें नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, we shall not read magazines, तो क्या हो जाएगा बेटा, magazines will not be read by वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हो जाता है
अस हो जाता है। अभी इतना डाउट क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत समस्या लगती है, थोड़ा बहुत समस्या लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर हमें दें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या होती है बच्चों? इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान होती है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के प्रारंभ में यूज़ किया जाता है, और हिंदी में क्या शब्द जो होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट में वो यूज़ किया जाता है। बात क्लियर है? अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? इंटेरोगेटिव फर्स्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम कवर करेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। एक्टिव का क्या होगा? विल या शैल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इतना डाउट क्लियर हुआ? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पैसिव का क्या हो जाएगा? विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस एक्टिव का ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे बेटा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चीज़ें क्लियर हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको एक थोड़ा सा भी डाउट नहीं मिलेगा इसमें। दिस इज़ माई गारंटी। अगर आपने चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा तो 100% आप अच्छा करेंगे और आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाली। जैसे अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। बहुत इजी एग्जाम्पल है बच्चों, सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए तो सही पहले। चलिए लिखते हैं पहला एग्जाम्पल। विल यू बीट मी? क्या तुम मुझे मारोगे? तो क्या हो जाएगा? विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शैल आई बी बीटेन बाई यू? क्या मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊंगा या क्या तुम मुझे मारोगे? डाउट क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, बहुत इजी तरीका है, आपको बस पढ़ने का थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। विल द टीचर टीच हिंदी? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? विल हिंदी बी taught by the teacher कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एक नेगेटिव का लेते हैं। विल राजकुमार नॉट रीच होम? विल राजकुमार नॉट रीच होम, तो क्या हो जाएगा? विल होम नॉट बी रीच्ड बाई राजकुमार। कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे? आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और स्पष्ट रूप से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ बच्चों,
और इससे इजी तरीका कोई हो नहीं सकता आपको समझाने का, आपको पढ़ाने का, आपको बताने का। तो चलिए ये देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। शैल आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा बेटा, विल न्यूज़पेपर, विल न्यूज़पेपर नहीं है, नॉट है, तो नॉट बी रेड बाई मी, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। विल द प्यून, विल द प्यून रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल द बेल बी रिंग रैंग रंग बाई द प्यून, बाई द प्यून। कोई डाउट है? नो डाउट। एक और लेते हैं हम लोग नेगेटिव का। इतना इजी बेटा कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको। विल दे नॉट प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी नहीं खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, विल हॉकी नॉट बी प्लेड बाई देम, बाई देम। डाउट क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू टीच यू। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट था उसमें क्या शब्द जो होता है वो हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में आता है और उसके लिए हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उस वाक्य के प्रारंभ में करते हैं जब हम उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इस बात के लिए आप क्लियर हैं? और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के आपके मन में कोई डाउट होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस जो हमारी हैं टेंस से रिलेटेड आप उसको देख लें, वो सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे 100%। अब हम देखते हैं, हमको पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेकंड इसको कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है। ये चीज़ें सेम रहेंगी, उनके साथ प्रयोग करना है। और बस हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसमें हम QW को क्या करेंगे और बढ़ा देंगे और यहाँ भी प्लस करके हम QW को बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और इसमें देखेंगे तो हम पाएंगे क्या बच्चों कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। बेटा इजी एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल्स हैं, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड तो आप समझ ही रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है बच्चों वो आता है वाक्य के बीच में। अभी कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम एग्जाम्पल लेते हैं। Why will you marry me? Why will you marry me? तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? तो इसका क्या हो जाएगा बेटा पैसिव वॉइस में, why shall I, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब आई मी जब आएगा सब्जेक्टिव केस बनेगा तो हो जाएगा सेल
वाई शैल आई बी मैरिड, क्या हो जाएगा बेटा, मैरिड टू यू, मैरिड टू यू हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? तो क्या हो जाएगा, वेयर विल को हम सेम रखेंगे, वेयर विल क्रिकेट बी लगाएंगे, बी प्लेड बाई दे का हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव केस देम। कोई डाउट है? मेरे हिसाब से देयर शुड बी नो डाउट, और डाउट होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेगेटिव का एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। लिखेंगे क्या, हु विल नॉट टीच यू इंग्लिश, हु विल नॉट टीच यू इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाई whom will you not be taught English very easy वे। और इसका एक और सेंटेंस बनेगा, बाई whom will English not be taught to you। डाउट क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, इजी एग्जांपल है। अब बताइए इससे एग्जांपल इजी में क्या आपको दे सकता हूँ। when will she write a letter, इसका क्या हो जाएगा, when को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज, when will a letter be written by her। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हाउ will they not eat mangoes, उनकी इतनी हिम्मत की मैंगोज नहीं खाएंगे। हाउ को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज, हाउ विल मैंगोज not be eaten by them। लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, इस टेंस से रिलेटेड लास्ट एग्जांपल है, where will she not sing a song, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस इज वन ऑफ द लास्ट एग्जांपल। तो वेयर को बेटा हम क्या रखेंगे, वेयर को हम सेम रखेंगे, वेयर विल को हम विल ही रखेंगे, वेयर विल अ song not be sung by
हर। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये है हमारी इंटेरोगेटिव सेकंड की पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखा, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखा, और उनको देखते हुए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि इन इस तरीके से पढ़ाने के बावजूद भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस करते हैं आप, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ें। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, उस कमेंट्स का हम 100% हम और हमारी टीम 100% उसको जो है उसका सॉल्यूशन देने का काम करेगा। और आज की वीडियो जो हमारी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वीडियो नंबर 6 थी। इसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद तीनों कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग देखेंगे। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।